चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी, है ना। एपी के प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम, उस पर आधारित समस्या। तो आप लोग बताइए, तो जो सवाल आपने बनाया था कल, उसमें कोई दिक्कत हुई है क्या? 6 से पहले किसी का प्रॉब्लम? 6 से पहले बोलो जी। 1 नंबर बना? 1 नंबर तुमसे नहीं बना, तुमसे बना 1 नंबर? फिनिश ना हुआ अभी, फाइनल ना हुआ? तो एक सवाल हम बताएंगे 1 नंबर। एक अभी कौन सा पूछी थी तुम जी? 4 नंबर था वो बता देंगे बच्चे लोगों के लिए, कुछ बच्चा भी बनाया भी नहीं। हाँ, वो सवाल कौन सा? 4 था, 2 था, ये 2 था, ठीक है। एक का 1 नंबर सवाल, एक में कैटा सवाल है? 3 सवाल है, तो एक का 1 सवाल बता देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा। 2 6 के बाद बोलो, 6 के बाद बन गया। 6 ही क्वेश्चन है इसमें, छोटा सा एक्सरसाइज है। चलो जी, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। फिर आ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पेशेंस बना के, जो लोग बना चुके हैं वो देख लीजिएगा। कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा 4a माइनस बी माइनस सी। देखो जी, कुछ ऐसा कह रहा, तो आप बोलिएगा सर इसमें क्या है। तो एकदम इजी सवाल नहीं आए थे वो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, एक तो बात आपको याद रखना है, जब भी कभी 3 नंबर एपी में होता है, जैसे देखो तो ये एपी में है क्या, बोलो जी, अलकमा 2 4 6 एपी में है। तो जब भी कभी 3 नंबर एपी में होता है ना, तो बीच वाले का डबल करने पर साइड वाले के जोड़ के बराबर आता है। देखो ये भी आएगा 8, ये भी आएगा 8, सही है। यानी कि बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होता है। जैसे मैंने लिखा 3 6 9, क्या ये एपी में है? तो अगर एपी में होगा तो बीच वाले का डबल यानी 2 × 6 किसके बराबर होगा? 3 + 9 के। चेक करो तो ऐसा हो रहा है क्या? तो जब भी कभी 3 नंबर एपी में होता है तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर। पहला प्रॉपर्टी यही बताए थे आपको। क्या कह रहा है सवाल में? देखो तो ए बी सी आर इन ए पी, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? चूँकि ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए पी में है तो क्या होगा? देन 2b यानी कि बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा। तो यहाँ से 2b बराबर आपको पता चल गया, तो क्या b बराबर लिख सकते हैं a + c डिवाइडेड बाई 2। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। 9 पकड़िए इसका RHS इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक b है, यहाँ पर एक b है। दोनों जगह हम b की जगह पर क्या बैठा सकते हैं? a + c डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर तो b है ही नहीं कहीं पर, a और c है, तो a और c की जगह पर 2b भी लिख सकते हैं। 2b लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर। अच्छा, a + c है, यहाँ a - c है, तो वहाँ का कुछ काम तो होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग पकड़ रहे हैं RHS को। RHS पकड़िए, इत्मीनान से एलसीएम वाला काम करेंगे। 4a - b, ध्यान से देखिएगा, b - c। चलो जी, 4 लिखेंगे, a की जगह पर a तो यही रहेगा, b की जगह पर b का मान, तो b का मान कितना है? a + c डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में b का मान फिर से a + c डिवाइडेड बाई 2, अब माइनस में हो गया c। हाँ, ब्रैकेट यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस तो है ही, अब बटे में है इसलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब एलसीएम लेंगे ना तब ब्रैकेट ज़रूरी है। a आ गया, 2a आ गया, एलसीएम में कितना आ गया बोलो? 2a। अब माइनस में यहाँ पर होगा a + c, यहाँ ब्रैकेट ज़रूरी है। अब चलो यहाँ पर a + c आ जाएगा एलसीएम में, और 2c नीचे आ जाएगा 2। क्या ये सही है? सही है एलसीएम, बोलो जी अलकमा। तो 4 × कितना हो गया? ऊपर में 2a, माइनस में a, माइनस में c, नीचे हो गया 2। ऊपर कितना हो गया बताइए? a + c - 2c यानी कि माइनस में c डिवाइडेड बाई 2। आइए 2 दूनी कितना हो गया? 4, 4 से 4 कैंसिल। ऊपर कितना बच रहा है बोलिए तो? यहीं पर लिख दें क्या? एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं, इसका काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। 2a में से एक घट गया तो a - c, यहाँ कितना हो गया? a - c। a - c क्या होता है? a - c का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, यही लाना था क्या? देखो ये तो आ गया LHS हो गया प्रूव। कितना इजी सवाल था बोलिए तो, है कि नहीं इजी? लिखा जाए इसको, समझ में आया जी? फैज़ क्या गलती कर रहे थे जो नहीं आ रहा था? जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे 2 नंबर और फिर बताएंगे 6 नंबर। जल्दी
चलिए इसका अगला सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल देखो। 2 नंबर आपको और इजी लगेगा। कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव डैट। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। देन प्रूव डैट क्या है, क्या साबित करना है 2 नंबर। बाकी एक का जो 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ ना, 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा घर पर, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया कि इस टाइप से बनेगा। 2 नंबर में कह रहा है, तो कह रहा है शो डैट आर इन ए पी देन शो डैट ए प्लस 2b माइनस सी 2b प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी बराबर 4abc। ये साबित करना। देखिए तो ज़रा ध्यान से इसको। कह रहा है कि अगर abc ap में है तो साबित कीजिए कितना बराबर कितना होगा, 4abc होगा। तो सबसे पहला कहानी तो वही चिपका देंगे, कौन सा, abc आर एन ए पी, तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होगा। तो पहले तो यही वाला लगा दो रूल, और उसका जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। देखो लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग सॉल्यूशन में, चूँकि गिवन हमारे पास ए बी सी आर इन, बोलिए, AP में है, AP में है तो सर ऐसा हो जाएगा देन बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, और इसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब लिखिए LHS में एक गुना में है, एक गुना है, ठीक है। LHS बी को सेपरेट कर दें। पहला 2b तो डायरेक्ट आगे बैठ रहा है, नहीं देखो ना ज़रा ध्यान से, ऊपर डायरेक्ट 2b ही है तो कहे के लिए उसको छेड़छाड़ करें हम लोग। 2b प्लस में c माइनस ए, यहाँ भी अपना c प्लस ए है ही, और अच्छा है। देखिए ज़रा ध्यान से, तो a प्लस जहाँ जहाँ 2b है वहाँ क्या बैठेगा जी, a प्लस सी, तो यहाँ बैठा दिया a प्लस सी। अब माइनस में c पहले से है, चलो जी यहाँ फिर से 2b आ गया, कितना बैठेगा ऊपर के हिसाब से a प्लस सी। अब प्लस में c या माइनस में ऑलरेडी पहले से है। अब यहाँ देखिए c प्लस ए, तो इसकी जगह पर 2b लिख दिया। जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग लिख देंगे, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा, अगर नहीं हो पाया तो चलो माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, a प्लस ए कितना हो गया बोलिए 2a। यहाँ बताओ a से a कैंसिल, यहाँ आ गया 2c, और यहाँ कितना आ गया 2b में से एक भी घट गया तो सीधा आ गया 2b। तो देखो तो 2 दूनी 4, abc सब गुना में है, abc यही तो है अपना RHS ना RHS। कितना इजी सवाल था, इजी था कुछ ना, मान खाली बैठाना था, खेल ख़त्म। क्या जी समझ में आया। हाँ ABC अगर AP में होगा, कल के क्लास में थे तुम कि नहीं, परसों थे, तो परसों थे तो पहला प्रॉपर्टी ना बताए थे, 3 नंबर जब भी AP में होता है तो बीच वाले का डबल क्या होता है, साइड वाले के जोड़ के बराबर। तो यही बात तो कह रहा है, ये तीनों नंबर यही है, 2 4 6, तो 2 4 6 तो इसका मतलब क्या, 4 का दुगना यही है, 2 गुना 4, अब साइड वाले के जोड़ के बराबर। अब हमको ना पता है कि 2 4 6 होगा कि 3 6 9 होगा कि 5 10 15 होगा, कुछ भी ना हो सकता है, इसलिए नॉर्मल नंबर माना गया ABC। तो बीच वाले का डबल साइड में जो भी होगा, बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होगा, साइड में AC बैठा हुआ है, बस ये वाला रूल यूज़ कर दिया। मान के चला ऐसे फार्मूला AP का ही फार्मूला हुआ, बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर। पिछले ही क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, बताया था मैंने कि अगर किसी AP के हर टर्म में एक नंबर जोड़ दिया जाए तो नया नंबर भी AP ही में होगा, घटा दिया जाए तब भी क्या होगा, AP में होगा, गुना करेंगे तब भी क्या होगा, AP में होगा, भाग देंगे तो क्या होगा, AP में होगा। कॉमन डिफरेंस कभी बदलता है कभी नहीं बदलता, यस, भागा गुना में बदल जाएगा और जोड़ घटा में कॉमन डिफरेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको मतलब उससे नहीं है, हमको मतलब है कि जो नया सीक्वेंस होगा वो भी AP में होगा कि नहीं होगा, बस हमको ये जानना है। इतना अगर जान रहे हैं तो खट से सवाल बन जाएगा। देखो तो ज़रा ध्यान से इस सवाल को, कह रहा है इफ़, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है इफ़ 1/A 1/B 1/C आर इन AP, ये AP में है तो एक नंबर में कह रहा है देन प्रूव डैट साबित क्या करना है एक नंबर में। देखो हम पहला 1 नंबर हम खुद करेंगे और 2 नंबर आप लोगों को बोलेंगे, ज़रा सोचिए कैसे किया जाएगा। C प्लस A और नीचे है B, और यहाँ है A प्लस B और नीचे है C आर इन AP, ये AP में होगा, इस कह रहा साबित कीजिए। और दूसरा नंबर कह रहा है इसको साबित कीजिए, B प्लस C माइनस A डिवाइडेड बाई A
उसके बाद है सी प्लस ए। एक तो है बेसिक मेथड T2 माइनस T1 करके, तो क्यों ना हम इस वाले को यूज़ करें, 3 नंबर 4 नंबर जो पढ़े हम लोग उसको यूज़ करेंगे ना, तो वो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। आर इन, चलो जी यहाँ ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दिया जाए। सॉल्यूशन रुक जाओ, बाद में उतारिएगा सवाल, रुक जाइए। कह रहा है कि इतना एपी में है, साबित कीजिए कि ये भी एपी में होगा, ये भी किस में होगा, एपी में होगा। तो हमारे पास दिया गया क्या है, गिवन है, हमारे पास गिवन है 1/a 1/b और 1/ कितना बोलो, सी आर इन ए पी। इस प्रोसेस को समझिएगा ध्यान से। एपी में है तो कल ही हम लोगों ने सीखा है कि अगर इसमें सब में किसी नंबर से गुना कर देंगे या भाग कर देंगे या जोड़ देंगे या घटा देंगे तो एपी पर फ़र्क नहीं एपी पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रहेगा नया नंबर भी एपी में, नया नंबर भी किस में आएगा, एपी ही में आएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय a प्लस बी प्लस सी। तो देखो, तो अगर हम सारे ही टर्म में गुना कर दें a प्लस बी प्लस सी से तो नया नंबर भी किस में आएगा, ए पी ही में आएगा। ध्यान से देखिएगा, तो हमने गुना कर दिया a प्लस बी प्लस सी से, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए गुना किया ना इसमें, तो गुना करें तो ऊपर नहीं जाएगा, इसमें भी गुना कर दिया a प्लस बी प्लस सी, और नीचे कितना हो गया बोलिए, b। यहाँ भी गुना कर दिया a प्लस बी प्लस सी से, तो गुना करेंगे इसमें a प्लस बी प्लस सी से, तो ऊपर ना गुना होगा, नीचे तो c रह जाएगा। क्या ये भी AP में होगा कि नहीं, पहले ये बताइए, आर इन AP। चूँकि हम लोग जानते हैं AP के हर टर्म में अगर गुना कर दीजिएगा ना तो नया नंबर भी किस में आएगा, AP ही में आएगा। अब सुनिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर AP में एक नंबर घटा दिया जाए हर टर्म में तो भी नया नंबर किस में होगा, AP में होगा। तो हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्टिंग -1 ईच टर्म। सब में -1 कर दिया। बोले सर -1 ही क्यों कर रहे हैं, देखो इससे एक तो फ़ायदा होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए -1। हाँ वेरी गुड, a प्लस बी प्लस, ऊपर गायब करना है हमको, है ना। जो नीचे हमारे पास a है तो ऊपर a नहीं है, नीचे b है तो ऊपर b नहीं, नीचे c है तो ऊपर c नहीं, तो कैसे हटेगा, यही वाले को ऊपर बुलाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, हर टर्म में हम लोग अगर एक घटा देंगे तो क्या ये नया नंबर फिर से AP में होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए। पढ़े हम लोग, जोड़ने पर घटाने पर जो नया नंबर आता है वो फिर से क्या होता है, AP में। तो ज़रा कोई बताएंगे एलसीएम के बाद क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई b। और यहाँ कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी आर इन ए बी। ये भी AP में होगा। तो ये C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या B प्लस सी डिवाइडेड बाई A प्लस सी डिवाइडेड बाई B। दिख रहा, चलिए A प्लस बी डिवाइडेड बाई C, क्या ये AP में होगा, आर इन AP। तो हो गया प्रूव्ड। देखिए तो कितना आसानी से हो गया ना, 4 नंबर 5 नंबर का यूज़ कर लिए, खट से गुना कर लिए, घटा दिए सब टर्म में -1 में, एलसीएम ले दो खट से, यही वाला नंबर आ गया। देखिए चेक कीजिए, b प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी आर इन AP। यही साबित करना था हमको, AP में होगा। हो गया प्रूफ। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। तो चलो जी, ये सवाल नंबर 1 था। ये क्या था हमारा, 1 नंबर सवाल। तो 1 नंबर सवाल के लिए हम लोग ये कर लिए। और 2 नंबर में क्या करेंगे बोलिए, 2 नंबर के लिए चूँकि हम लोग इसको साबित कर चुके हैं, कौन वाला, ये वाला b प्लस सी डिवाइडेड बाई a, और a प्लस सी डिवाइडेड बाई b, और नीचे कितना बोलिए फिर, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी आर इन, ये साबित कर चुके हैं हम लोग, इसलिए फिर से करेंगे। अब हमको साबित करना है ये वाला चीज़। तो हाँ गड़बड़ हो गया, a प्लस बी और नीचे होगा c। अब ठीक है, सुनिए, तो ये साबित कर चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना, तो क्या देख रहे हैं सर, b प्लस सी और नीचे a तो है ही, बस हमको -a चाहिए ऊपर में। देखो c प्लस a तो है यहाँ पर, a प्लस सी एक ही बात है, और ऊपर चाहिए b माइनस में। तो क्या करेंगे, अगर एक तो माइनस यहाँ आ जाता कहीं से भी तो ये माइनस एलसीएम में कहाँ जाएगा, माइनस से चला। ये सोचना है आपको, यहाँ -1 अगर सर आ गया तो माइनस भी आ जाएगा, यहाँ -1 आ गया तो माइनस ही चला। इसका मतलब क्या हुआ, ईच टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय -1, हर टर्म में -1 घटा दीजिए। तो सब्ट्रैक्टिंग ईच टर्म बाय -1, चलिए 1 से घटा दीजिए। तो b प्लस सी नीचे a -1। हमको दिख गया कि ऐसा काम करने से फ़ायदा होगा, तो हम लोग वही वाला काम कर लिए, b प्लस सी -1। चलिए जी, तो ये हो गया b प्लस सी माइनस a, नीचे हो गया a,
आर इन ए पी, ये भी होगा ना, आर इन ए पी। हाँ यहाँ बताइए क्या होगा जी एलसीएम, अलकमा ए प्लस बी माइनस बी, और यहाँ होगा ए प्लस बी या माइनस सी, और नीचे कितना होगा बताइए, सी, आर इन ए पी। यही ना प्रूव करना था, हो गया। तो इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 भी अच्छा है, 3 और 4 जो बताए थे आपको वो अच्छा है, उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। लिखिए तो इसको, अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपको हम पहले 5, तब बताएंगे 6, ठीक है। 5 नंबर भी कैसे बनाई थी सिमरन बताओ? देर भी हो गया था पिछले क्लास में, सैटरडे के दिन टॉपिक ख़त्म होते होते 2 ही 3 सवाल डिस्कस हो पाया था। खैर कोई बात नहीं है, अभी सोचिए, अब सोचिए, इफ़ ए 1/b प्लस 1/c, फिर कॉमा करके दिया हुआ है b 1/c प्लस 1/a। अब सोचो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, और c 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी, ये ए पी में है, इसको हाँ तो कह रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, हाँ सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी, ये साबित करना है। दिमाग लगाइए तो, बोलो जी बच्चा क्या करेंगे इसमें? ए बी सी से मल्टीप्लाई, ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है, सोच रही हो। और उसके बाद ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगी तो ए से कट, बी से बी कट जाएगा, सी से ए का स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। देख लिए तुम, कैसे समझ में आया जी? ऐसे अंदाजी टक्कर। अच्छा सुनिए, क्यों सही 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 बात है, सुनिए, हाँ एक ही स्टेप में खेल ख़त्म है। एलसीएम लेंगे तो बी सी कट जाएगा, है ना जी, सही सोच रही हो। सुनो क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लिखिए, चूँकि ए 1/b, अब प्लस में कितना है 1/c, उसके बाद कितना है बोलिए b 1/c प्लस 1/a, यहाँ कितना लिखा हुआ बोलिए c 1/a प्लस 1/b। ये ऑलरेडी AP में है, इसको साबित नहीं करना, ये दिया गया सवाल में, आर इन AP, ये है गिवन, ये है कि आप हमारे पास दिया गया है। अब इससे हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो सोचो तो कैसे पहुँचेंगे? तो इसका ज़रा सा एलसीएम ले लीजिए, देखो तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या BC आएगा, ऊपर में कितना आएगा C प्लस B। अच्छा यहाँ कितना आएगा, B तो मल्टीप्लाई में है, बोलो AC या CA, एलसीएम A आ जाएगा A प्लस C या C प्लस, एक ही बात है। यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा AB, इसका एलसीएम, यहाँ आएगा B प्लस A या A प्लस B, क्या ये भी AP में होगा? अरे ऊपर वाला नंबर AP में है तो नीचे वाला तो AP में ना होगा, हम तो खाली एलसीएम में ना लिए हैं, तो ये भी तो AP ही में होगा। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, यहाँ हमको A स्क्वायर चाहिए, और देखो ऊपर में BC आ चुका है, तो A से ऊपर गुना, नीचे A से गुना कर दो, तो A से ऊपर गुना करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, और इसको BC लिख दिया, और नीचे गुना करेंगे तो कितना होगा ABC, सही है। सिर्फ इस वाले टर्म में कर रहे हैं, इस वाले टर्म में जो नंबर से ऊपर गुना किए वही नंबर से नीचे गुना किए, तो ऊपर हो गया A का स्क्वायर, नीचे हो गया ABC। यहाँ देखो तो हमको चाहिए B का स्क्वायर, तो B से ऊपर गुना कर दिया, और नीचे भी क्या कर दिया B से गुना, तो ABC। हाँ अलग अलग से कर रहे हैं लेकिन टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे लिखा हुआ 3, 5 और 7 AP में है, तो इसमें गुना किया 4 से, इसमें गुना किया 4 से, तो 3 न है वो। जैसे इसमें 5 से गुना किया, उसमें मतलब 3 से गुना कर दिया, ऊपर 3 से गुना कर दिया नीचे, तो ये असल में 5 न है, बदला नहीं मैंने, ऊपर नीचे सेम गुना किया, बस यही फ़र्क है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। आपको लग रहा है कि सर टर्म तो बदल गया, टर्म बदला कहाँ? देखो C से ऊपर भी गुना किया, हाँ वो भी ठीक है, आप करेंगे उसी से करेंगे। ABC आ गया नीचे, C से ऊपर गुना, C से नीचे गुना, क्या ये AP में होगा? आर इन AP। आप ज़रा देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला जो लाना था ना वो आ चुका है, चेक कीजिएगा, A स्क्वायर B प्लस C, A स्क्वायर B प्लस C, B स्क्वायर C प्लस A, और C स्क्वायर A प्लस B आ चुका है। अब सीधा तीनों में गुना कर दीजिए ABC से, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, पहले भी कर सकते थे, बाय
ए बी सी से। तो ए बी सी से गुना कीजिए तो इसको ए स्क्वायर बी प्लस सी, और नीचे कितना है ए बी सी, गुना किसे किया ए बी सी से, पूरा कट जाएगा। बी स्क्वायर ए प्लस सी, नीचे कितना है ए बी सी, गुना किसे किया बोलिए ए बी सी से। फिर यहाँ कितना हो गया सी स्क्वायर बी प्लस ए, नीचे कितना हो गया ए बी सी, गुना किसे किया ए बी सी से। तो क्या ये ए पी में होगा आर इन ए पी, सेम नंबर से गुना करने पर ए पी ही में होता है। क्या कट गया ये देखो तो जी फैज़, ये सब कट गया, जानबूझ के मैंने इसको किया गुना ताकि ये कट जाए। तो ए स्क्वायर बी प्लस सी, यहाँ कितना हो गया बी स्क्वायर सी प्लस ए या ए प्लस बी एक ही बात है, और सी स्क्वायर बी प्लस ए या ए प्लस बी एक ही बात है, ए प्लस बी ही लिख देते हैं, ए प्लस बी आर इन ए पी। और यही साबित करना था, हो गया प्रूव्ड। लिखिए इसको, यहाँ लिख देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। और एक लास्ट सवाल बच रहा है 6 नंबर, जल्दी इसको लिखिए। और 6 नंबर ज़रा आप लोग सोचिएगा तो कैसे बनेगा। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और आप लोग ट्राई कीजिएगा। लाओ देखें, देखिए सवाल में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है जी, कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। अच्छा यहाँ कहा ना ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या लिख सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी, यही ना लगेगा, एक टूल यही लगा सकते हैं। तो शो डैट आपसे कह रहा है साबित कीजिए, शो डैट दिखाइए कि, क्या दिखाना है जी ए बी प्लस सी, इतना बड़ा टर्म है देखो, इतना लाना है, उससे इसको थोड़ा चैलेंजिंग होगा। खैर ला तो सकते हैं उधर से भी, उधर से कर दें क्या, बी सी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी ए, और यहाँ पर आ रहा है सी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी आर इन आर ऑल्सो इन ए पी। एक ही बात है, ऑल्सो इन ए पी लिखो या ए पी लिखो, बात बराबर, एक ही कहानी है जी। चलो देखो तो क्या करेंगे। अच्छा इससे इधर जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, नीचे बी सी लाना है, ऊपर से ए हटाना है। अगर ए बी सी से भाग लगा देंगे तो ए कट जाएगा, बी सी आ जाएगा। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, कि किधर से जाए बोलिए, इधर से, इधर से, इधर से तुमको दिख गया शॉर्टकट। जा सकते हैं इधर से भी, हम लोग इधर से चलें, इधर से चलते हैं। चलो लिखिए, चूँकि ए बी सी आर इन ए पी, फिर अगर आप बोलिएगा तो उधर से भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। ए बी सी ए पी में देखो, तो अगर ए बी सी ए पी में है तो इसमें किसी नंबर से गुना कर देंगे या भाग कर देंगे तो नया नंबर किस में मिलेगा हमको, नया नंबर भी ए पी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। तो ए बी सी सब में डिवाइड कर दो, इसमें भी कर दीजिए ए बी सी से डिवाइड, इसमें भी कर दीजिए ए बी सी से डिवाइड, इसमें भी कर दीजिए ए बी सी से डिवाइड, तीनों में ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो क्या जो नया नंबर होगा वो भी ए पी में होगा कि नहीं, आर इन ए पी, आर इन ए पी, बिल्कुल इसीलिए हम लोग किए थे। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। वही वाला टर्म देखो नीचे बचा लिए हम, 1/BC 1/AC, अब 1/AB और R in AP। अब इसके बाद जो है ना, जो टर्म लाना है ना, रुकिएगा ज़रा ध्यान से, देखो जो टर्म लाना ऊपर में वो पेयर में AB AC, BC AB, इसको समझो, रुक जाओ सिर्फ, CA और AB, यानी कि ऊपर कुछ ऐसा टर्म है AB BC और AC CA, ऐसे भी लिख सकते हैं, AB BC और साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे ABC को अगर लिखा जाए A B और C तो दो का प्रोडक्ट है AB BC और CA। चेक कीजिए, AB AC, AC का मतलब वही CA या AC एक ही बात है, BC तो B और C, उसके बाद कितना है BA तो B और A या A और B, यानी कि इसी तीनों में से एक दूसरे से क्या है, दोनों प्रोडक्ट हुआ है, गुना हुआ दो का। तो हम क्या करते हैं, यही वाला नंबर से सब में गुना कर देते हैं, इस वाले नंबर से AB BC और CA से मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग
ईच टर्म, अब आप बोलिएगा सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बाय ए बी बी सी और ए सी। ऐसा हमने कैसे सोचा, या सी ए, जो भी लिख सकते हैं आप, सी ए, ऐसा मैंने उससे देख के सोचा, हाँ उससे देख के सोचा ये भाई वाला टर्म उसमें आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर भी बैठा दिया ए बी बी सी और सी ए। इसके नीचे कितना हो गया बोलिए, बी सी, गुना किया ना इससे, तो 1 में ना गुना होगा जाके, अरे इसमें गुना करेंगे इस वाले नंबर से, जैसे 5/4 में गुना करेंगे 3 से, तो 3 कहाँ गुना होगा, 5 से ना, या 1/4 में गुना करेंगे 3 से, तो 3 कहाँ जा गुना, यहीं गुना होगा, ऊपर ही तो गुना होगा, ए बी बी सी और सी ए। नीचे क्या लिखेंगे जी, फैज़ ए सी, यहाँ बताइए ए बी बी सी और सी ए। नीचे क्या लिखेंगे, ए बी, गप नहीं कीजिए, आर इन ए पी। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अब अगर आप देखिएगा कि सर हमको ए बी चाहिए, सी ए चाहिए, देखो यहाँ पर चाहिए ए बी और ए सी, बी सी नहीं चाहिए, बी सी तो -1 जैसे कि बी सी हट जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ देखो तो क्या चाहिए, यहाँ चाहिए बी सी और बी ए, बी सी चाहिए और बी ए चाहिए, ए सी नहीं चाहिए, तो ए सी कैसे हटेगा, बस -1 कर दो, यानी कि आपको आइडिया लग गया है कि ये वाला टर्म हमको नहीं चाहिए और ये वाला टर्म हमको नहीं चाहिए, जो नीचे लिखा हुआ वो ऊपर नहीं चाहिए, तो कैसे हटेगा, इसको बुलाना पड़ेगा ऊपर विथ ए नेगेटिव साइन। तो क्या करेंगे बोलो, सबट्रैक्टिंग, बस हो गया, लास्ट स्टेप चल रहा है, सबट्रैक्टिंग ईच टर्म, कितना आसानी से आ गया, टर्म बाय -1, दोनों तरफ -1 घटा, सब में घटा दीजिए, ए बी बी सी सी ए, और नीचे कितना हो गया, बी सी -1, यहाँ बताइए ए बी बी सी सी ए, और यहाँ आ जाएगा ए सी -1, यहाँ हो गया ए बी बी सी सी ए, नीचे ए बी और -1, आर एन ए बी, ये ए पी ही में होगा। चलिए एलसीएम के बाद क्या होगा कहानी जी बताइए इसका, एलसीएम के बाद कहानी हो जाएगा सर ए बी बी सी ए सी, माइनस में आ जाएगा बी सी, और नीचे कितना होगा बोलिए, बी सी, बिल्कुल, और उसके कॉमन लेंगे, खेल ख़त्म। समझ में आया जी, फैज़ लिखो इसको। अब मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गया कि क्या करने वाले हम, ए बी बी सी ए सी माइनस में ए बी, नीचे हो गया ए बी, आर इन ए पी, तो जो कटेगा काटिए, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो क्या बचा, जो बचा उससे ए कॉमन निकाल लो, और क्या, चलो ये दोनों बच गया, तो ये दोनों बच गया, दोनों से ए कॉमन है, तो ए कॉमन निकाल लीजिए, बी प्लस सी ऊपर बचेगा, नीचे आएगा बी सी, यहाँ देखिए तो ए बी और बी सी बचा है, तो दोनों से बी कॉमन निकाल लीजिए, ए प्लस सी बचेगा, नीचे कितना बचेगा, ए सी, और यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ तो कट गया, यहाँ से सी कॉमन निकल रहा है, ए प्लस बी या बी प्लस ए बचेगा, नीचे बचेगा ए बी, आर इन ए पी, हो गया प्रूव्ड। इतना ही सा कहानी सुनाना था इसको, बात समझ में आई। अच्छा किताब में इधर से लिया ना, बात बराबर है, ये चीज़ घटेगा है ना, पीछे जाएगा बैक जाएगा गुना होगा, ये रिवर्स चलेगा, ये ऐसे चल रहा होगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, हम लोग ऐसे सीधे चलें, हमको लगा कि ऐसे ही कर लेते हैं, दोनों तरह से जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लिखा जाए इसको। बुक मैंने आज भी सुबह में सेंड किया ग्रुप में, ठीक है, 11 का एफ है, पेज नंबर है 429, इसमें 1 से स्टार्ट कीजिएगा। अभी तक जो आप एपी का 5 एक्सरसाइज पढ़े हैं ना, एक्सरसाइज एपी का जो 5 एक्सरसाइज आपने पढ़ा है उसी का समझिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, उसी में से मिक्सिंग आगे पीछे सब आएगा। 1 से लेकर 17 तक ट्राई करके आना, ठीक है, 1 से लेकर 17 तक ट्राई करके आइएगा, बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने टेंशन ना लेना, हम बताएंगे। कुछ बच्चा इसको बना भी चुका है, 1-2 सवाल में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज हम जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा कुछ लोगों को और बनाने दीजिए, ठीक है, कुछ लोग और बना लेंगे। किसकी किताब है, सिमरन की किताब है, लो क्या हो गया है।